एक कौवा ने शिवजी से पूछा, भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं? जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान में। प्रिय सज्जनों, आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें सिखा करके जाएगी और ये कहानी आपको बहुत अच्छी शिक्षा दे करके जाएगी। मित्रों, इस कहानी में आज की चर्चा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं और अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, इसका कारण क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। मित्रों, और ये बिल्कुल सच है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते, किसी को परेशान नहीं करते, हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, उन्हीं लोगों के साथ अक्सर बुरा क्यों होता है। और जो लोग प्रतिदिन गलत ही काम करते हैं, सारे दिन नेगेटिव विचार आते हैं उनके मन में और उनकी नकारात्मक सोच बनी रहती है, बुरे से बुरे कर्म करते रहते हैं और उनके साथ आपको लगता है अच्छा होता है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब क्या है? तो आइए मित्रों, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं करता। प्रिय दर्शकों, निवेदन है सभी लोग बने रहें वीडियो के अंत तक और जो दर्शक हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए वरदान के समान है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक बार एक कौवा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास में पहुंचता है और भगवान शिव को जाकर के प्रणाम करता है। कौवा शिव जी से प्रणाम करता है और बड़े ही उदास चेहरे के साथ में शिव जी के सामने बैठ जाता है। भोले बाबा ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, हे कौवे, क्या कारण है? तुम उदास क्यों हो और तुम्हारी उदासी का क्या रहस्य है? तो कौवा कहने लगा, हे प्रभु, मैं संसार में भ्रमण करता हूँ, किसी के घर में जाता हूँ तो मैं मनुष्यों को देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, जहां तक बनता है वो लोग मदद करते हैं। और ऐसे अच्छे लोगों के साथ भगवान बुरा क्यों करता है? हे भोलेनाथ, मेरी उदासी का यही कारण है। और जो बुरे कर्म करते हैं, पूरे दिन बुरे कर्मों में ही लीन रहते हैं, उनके साथ बड़ा ही अच्छा होता है। मैं बड़े ही आश्चर्य में हूँ। हे प्रभु, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों करता है और बुरे लोगों के साथ में अच्छा क्यों करता है। हे भोलेनाथ, आप भी ईश्वर हैं, आप भी भगवान हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ये हमें बताने की कृपा करें। मित्रों, ये कहानी हमारे साथ भी है। हम लोग जब कोई अच्छा कार्य करते हैं और बार बार उस कार्य में फेल हो जाते हैं तो मन में सिर्फ यही आता है, हे भगवान, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हो। मित्रों, यदि जीवन में आप अच्छे कार्य करते हैं और उसके बाद भी कार्य करने का फल प्राप्त नहीं होता है तो यही सोचते हैं कि हमारे साथ प्रभु है या नहीं है। कई बार तो मन में ये विचार आता है कि ईश्वर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है या बुरे लोगों के साथ भी बुरा करता है। यदि नहीं करता है तो बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं करता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों करता है। और जो लोग सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, सदकर्म करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत संकट आते हैं और ये कष्ट क्यों आते हैं। मित्रों, कौवा की ये बात सुन करके भगवान शिव जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं, हे कौवे, तुम्हारा प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, कौवे को समझा करके भगवान भोले बाबा कहने लगे, हे कौवे, जो ये समझता है कि भगवान मेरे साथ में बुरा करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि
ईश्वर कभी भी किसी अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं करते, ये केवल उन्हें महसूस होता है। भगवान भोले बाबा कहने लगे, आइए मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। भगवान से बोले, हे कौवे, एक नगर में एक लड़का रहता था और वो बहुत सारे सपने देखता था और वो अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहता था। उसने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत की। बहुत छोटी उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली थीं और उसे ये महसूस होता रहता था कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। उसे ऐसा क्यों लगता था? मित्रों, भगवान शिव कहने लगे, जब भी वो समुद्र के पास में जाता है तो उसे ये लगता है कि भगवान मुझसे बातें कर रहे हैं। मित्रों, वो चलता था तो उसे बालू पे 2 पैर के निशान दिखाई देते थे और उसे लगता था कि भगवान मुझसे बातें कर रहे हैं। वह लड़का अपने जीवन में बहुत ही खुश था। उसने अपने जीवन में वह सब पाया था जिसके वह सपने देखता था। मित्रों, एक कहावत है, कहते हैं यदि सूरज उगा है तो डूबेगा जरूर, और उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी घाटे में जाने लगी। जिस कंपनी में करोड़ों का प्रॉफिट होता था, वहीं पर उसे करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग हमेशा उसका साथ देते थे, वही लोग आज उसका साथ छोड़कर जाने लगे। मित्रों, उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख उसे इस बात का हो रहा था, जब भी वह समुद्र के किनारे घूमने जाता था तब उसे भगवान का आभास नहीं होता था, ना ही उसे वह पैर के निशान दिखाई देते थे। वह लड़का मन में समझने लगा कि अब भगवान मेरे साथ नहीं है। वो मन में बहुत ही दुखी होने लगा और सोचने लगता है कि जब भी अच्छा समय था तब भगवान भी मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान भी मेरा साथ छोड़ गए और मेरे अपने भी मुझे छोड़ करके चले गए। मित्रों, यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। भगवान शिव कहते हैं, हे कौवे, लेकिन उसने अपने जीवन में हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें ईश्वर ने उसे दिखाई थी वो सारी चीज़ें उसने फॉलो की और फिर से उसने मेहनत करना आरंभ कर दिया। प्रिय सज्जनों, थोड़े दिन के बाद फिर उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ पर बहुत सारा घाटा हो रहा था वहाँ पर प्रॉफिट होने लगा और बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा। अपने जीवन में वह बहुत ही फिर प्रसन्न हो गया। मित्रों, लेकिन उसने अपने ऊपर विश्वास कभी कम नहीं होने दिया और समुद्र के किनारे कभी घूमना बंद नहीं किया। मित्रों, एक बार वह पुनः दोबारा समुद्र के पास घूमने गया तो उसने क्या देखा कि उसके साथ साथ एक और पैरों के निशान बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई, क्या हुआ, क्या मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने आवाज लगाई कि जब मुझ पर बुरा समय चल रहा था तब आप मेरे साथ नहीं थे। आपने मेरा साथ छोड़ दिया। आपके साथ साथ इस पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। लड़का कहने लगा, मेरी मेहनत और मैं अपने विश्वास के कारण आज फिर से यहाँ पर हूँ, और जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जिस समय सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी उस समय आप कहाँ थे? आज जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। मित्रों, साइड से हंसने की आवाज़ आई और फिर कहा कि मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा किलस गया और कहने लगा, यदि आप मेरे साथ होते तो मेरे साथ एक और पैरों के निशान बन जाते, लेकिन जब मेरे पास संकट आया था तब कोई पैरों के निशान हमें दिखाई नहीं देते थे और तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। मित्रों, उसके बाद साइड से फिर हंसने की आवाज़ आई और कहने लगे, मुसीबत के टाइम भी मैं तुम्हारे साथ ही था और जब तुम सफल थे तब मैं तुम्हारे बाजू के पास में चलता था, तब तुम्हें पैरों के निशान दिखाई देते थे, लेकिन जब तुम पर मुसीबत आई तो तुम्हें एक पैरों के निशान दिखने लगे, क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी गोदी में उठा रखा था।
इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। मित्र, भगवान शिव जी कहते हैं, हे कौए, यह सुनकर के वो लड़का क्षमा याचना करता है और माफ़ी मांगता है, बड़ा ही खुश हो जाता है। सज्जनों, भगवान शिव कहने लगे, हे कौए, इसीलिए हर मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। मित्रों, हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ ही हैं। इसीलिए मित्रों, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। किसी ने कहा है कि हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे कौए, इस कहानी के माध्यम से क्या तुम्हारे कुछ समझ में आया या नहीं? भगवान शिव कहते हैं, हे कौआ, ये दुनिया, ये मनुष्य, ये जीव भगवान पर दोष लगाते हैं और ये कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों का कभी साथ नहीं देते। ये गलत है। भगवान कभी भी अच्छे लोगों के साथ में बुरा नहीं करते। मित्रों, सुख और दुख ये जीवन की धूप और छांव की तरह हैं। ये तो आते जाती छाया है। कभी दुख है तो कभी सुख भी आएगा, कभी हंसना है तो कभी रोना है। यही जिंदगी है, यही संघर्ष है। और ये इंसान की सोच है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ में बुरा करता है। भगवान किसी के साथ में बुरा नहीं करता और खासकर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता है। और भगवान शिव कहने लगे, हे कौआ, मनुष्य की यह सोच हो गई है, यदि उसने कुछ अच्छा काम कर लिया या कोई बड़ा काम कर लिया तो ये कहेगा कि ये मैंने किया है। यदि कोई काम बिगड़ गया तो वो भगवान ने बिगाड़ दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये संसार ईश्वर के लिए एक अपने बच्चों के समान है और कोई भी पिता अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करता। और हर उस परिस्थिति में भगवान अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है। भगवान शिव कहने लगे, हे कौए, अब तुम ये भी जानना चाहते हो कि भगवान बुरे लोगों के साथ में अच्छा क्यों करता है, उनके घर में खुशियाँ क्यों देता है। जो लोग सारे बुरे काम करते हैं फिर भी भगवान उनके साथ में अच्छा करता है, उन्हें सब सुख देता है। तो भगवान शिव कहने लगे, हे कौए, उन मनुष्यों के अंदर ये धारणा होती है, ये विचार होते हैं कि चाहे कितने भी बुरे कर्म करो इससे कुछ नहीं होता। और ये सोचते हैं, देखो ना, मैं कितना बुरा काम करता हूँ उसके बाद भी भगवान हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। तो कहने लगे, हे कौए, उनकी ये गलत सोच है। और भगवान शिव बोले, हे कौए, जो मनुष्य गलत कर्म करेगा उसका फल भी उसे गलत ही मिलेगा। थोड़ी देर के लिए वह अपने जीवन में मन का धन बना लेते हैं, लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है। मित्रों, भगवान शिव कहने लगे, हे कौए, बुरे इंसानों के साथ उन्हें सुख क्यों मिलते हैं? वो उनके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य हुआ करते हैं जो पूर्व जन्म में रह जाते हैं, उन्हीं का वो सुख इस जन्म में भोगते हैं और इस जन्म में उन्हें उन पुण्यों का लाभ मिलता है और बहुत ही सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन समय आने पर हम बुरे कर्म करने वालों को उनका फल बुरा ही देते हैं। ईश्वर कहता है, हे मनुष्य, तेरे पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं उन पुण्यों के माध्यम से तू जितना ही लाभ उठाना चाहता है उठा ले। जिस दिन ये पुण्य समाप्त हो गए उस दिन तुम्हें दुष्कर्मों का बुरा ही परिणाम मिलेगा और उसके बाद तेरा पतन निश्चित है। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझ में आया और ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में एक ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।